श्री गणेश। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे सुनकर रिवाइज करना। तो आप लोग अपने हिसाब से, अगर आप लोग को लगता है कि मैं फास्ट बोलती हूँ तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, अगर लग रहा है स्लो जा रहा है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा और अपना ईयरफोन लगाना है और बस सुनना है। अब आप आराम से सुनते सुनते काम वाम करते करते रिवीजन कर सकते हो। मेरा यही पर्पस था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से हिस्ट्री को सुनकर रिवीजन करना। तो हम यहाँ ले लिए हैं क्राउन बुक का पीडीएफ। इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है हिस्ट्री का। इसको एक बार पढ़ने के बाद मैं देखी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एसएससी के तो सारे ही बन जा रहे थे। एक आध जो छूट जा रहा था वो अलग से करा दिया जाएगा। तो हम लोग बस इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका ऊपर में तो बस इतिहास क्यों पढ़ना है, अतीत से जुड़ा हुआ है, यही सब देखना है। 1.1 पे आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये इम्पोर्टेंट है। तो स्रोत दो तरह के हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में आते हैं वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। और एक होता है विदेशियों का विवरण, जो विदेशी भारत पे यात्रा किए थे, वे अपने अपने बुक्स में जो विवरण दिए हैं उस आधार पर हम समझ सकते हैं। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इसमें आएंगे पुरालेख, सिक्के, जो अलग अलग राजा के अलग अलग सिक्के थे, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। तो साहित्यिक स्रोत पर अब हम आते हैं। पहला हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य। इसमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। बौद्ध साहित्य, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित, महाविभास, जो कि वसुमित्र लिखे थे। महाविभास शास्त्र किसने लिखा? वसुमित्र ने। बुद्धचरित किसने लिखा? अश्वघोष। बुद्धचरित, अश्वघोष, महाविभास, वसुमित्र, जातक आदि। जैन ग्रंथ में है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। तो जिसका लास्ट में आपको सूत्र मिल जाए वो जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित जो कि अश्वघोष ने लिखा है, महाविभास जो कि वसुमित्र जी ने लिखा है, और जातक कथाएं। और जैन ग्रंथ कौन से हैं? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। चलिए, तो ऐतिहासिक साहित्य स्रोत पे आते हैं। राजतरंगिणी, कलहन। राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहन। राजतरंगिणी, कलहन। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। हर्षचरित, बाणभट्ट। हर्षचरित, बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। अर्थशास्त्र, कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य। इनका नाम विष्णुगुप्त भी आता है, कभी कभी चाणक्य भी आता है। फिर आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखा? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। स्वप्नवास दत्ता। किसने लिखा? भास। वास से याद रखिए, भास। स्वप्नवास दत्ता, भास। अब कुछ राजाओं द्वारा रचित साहित्य को देखेंगे। हाल, जो कि सातवाहन वंश के थे, हाल ने लिखा गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती, हाल। मत्तविलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन। मत्तविलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश से थे। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन। मानसोल्लास, सोमेश्वर। मानसोल्लास, सोमेश्वर। सोमेश्वर चालुक्य वंश के थे। तो बताइए, गाथा सप्तशती, मन में डिवीजन कीजिए। गाथा सप्तशती, हाल। मत्तविलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन। मानसोल्लास, सोमेश्वर। हाल किस वंश से थे? सातवाहन वंश। महेंद्र वर्मन किस वंश से थे? पल्लव वंश। सोमेश्वर
चालुक्य वंश। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत, ग्रंथ, प्रमुख तथ्य। कल्हन की राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी कल्हन, इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। दीपवंश महावंश बौद्ध धर्म के हैं, दीपवंश महावंश बौद्ध धर्म के। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ जो कि नेपाल में रचना हुई थी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है जो कि मौर्य काल के जीवन का वृत्तांत मिलता है, लिखा है पाणिनि ने। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि। महाभाष्य की रचना पतंजलि जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित, तो हर्षचरित बाणभट्ट। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखी, तो गौड़वह पुस्तक वाकपति ने किस पर लिखी? राजा यशोवर्मन पर। गौड़वह पुस्तक वाकपति ने लिखी राजा यशोवर्मन पर। अब कुछ और रचनाएं देखते हैं। कुमारपाल चरित, हेमचंद्र, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, तो कुमारपाल चरित किसने लिखा? हेमचंद्र। न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य, तो हम्मीर काव्य न्यायचंद्र, हम्मीर काव्य न्यायचंद्र। नवसाहसांक चरित पद्मगुप्त, नवसाहसांक चरित पद्मगुप्त। भोजपत्र विलास, भोजपत्र विलास। तमिल में लिखा गया कुछ है। नंदी कल्बक्कम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है, तो नंदी कल्बक्कम किसका है? नंदीवर्मन तृतीय का, जो कि पल्लव शासक थे। अब विदेशियों का देखते हैं किसने कौन सी बुक लिखी। हेरोडोट्स, हेरोडोट्स को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, तो हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोट्स, नाम में ही मैच कर रहा है, हिस्टोरिका हेरोडोट्स, और हिस्ट्री का पिता हेरोडोट्स। मेगास्थनीज की इंडिका, ये बहुत फेमस है, ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। मेगास्थनीज की इंडिका, तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज। कोई एक अज्ञात लेखक थे, यूनानी लेखक, जिसने पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर पर विवरण मिलता है, लिखा। टॉलमी का बुक था जियोग्राफी, तो जियोग्राफी बुक टॉलमी, भूगोल की जानकारी देती है, जियोग्राफी बुक टॉलमी। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना, इसका कोई बुक नहीं है अभी फिलहाल। प्लिनी, प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका, तो नेचुरलिस हिस्टोरिका बुक प्लिनी, नेचुरलिस हिस्टोरिका बुक प्लिनी। फाहियान, फाहियान कब आया था भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जो कि गुप्त शासक थे, और उसने लिखा फूकोकी, तो फाहियान के बुक का नाम क्या है? फूकोकी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। अब आते हैं हम लोग यहाँ, और एक वेनसांग, वेनसांग का बुक का नाम है सी यू की, फाहियान, फूकोकी, वेनसान, सी यू की। वेनसान कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो इनके इनमें 138 देशों का विवरण मिलता है। भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देता है कौन? वेनसांग। इत्सिंग, अब आते हैं थर्ड पे, इत्सिंग। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर वर्णन किया। चलिए अब अरबी लेखक सुलेमान, सुलेमान ये 9वीं शताब्दी में भारत आया, पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा, पाल प्रतिहार के बारे में लिखा सुलेमान। अल बरूनी, अल बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था और तहकीक हिंद लिखा, तो तहकीक हिंद अल बरूनी, तहकीक हिंद अल बरूनी किसका समकालीन? महमूद गजनवी। तहकीक हिंद अल बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था। इसके बाद तिब्बती बौद्ध तारानाथ, तारानाथ ने 2 ग्रंथ की रचना की, कंग्यूर और तंग्यूर, तो कंग्यूर तंग्यूर तारानाथ, कंग्यूर तंग्यूर, जो कि बौद्ध के बारे में ही होगा। तिब्बती बौद्ध तारानाथ ने लिखा।
अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? अभिलेख आएंगे, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद भांड, आभूषण, ये सब आएगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो फादर ऑफ पुरातत्व शास्त्र अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए, अभिलेख में क्या है? वही मुहर, चट्टान, स्तूप पर जो लिखा हुआ मिलेगा वही सब अभिलेख है। एपिग्राफी में क्या आएगा? पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। पेलियोग्राफी में क्या आएगा? अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, यानी कि पुराने अभिलेख के प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या बोलेंगे? पेलियोग्राफी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमिस्मेटिक्स। ये तो बहुत कोई पढ़े ही होंगे। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए, अब भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे और इन सिक्कों को कारसारपन भी कहा जाता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। शीशे का फेमस सिक्का है सातवाहन वंश का। शीशा का अगर सिक्का किसी एक वंश के बारे में पूछा जाए तो सातवाहन वंश। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे। बाद में इन सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो सोने का लिखित सिक्का, सिर्फ सोने का सिक्का बोलेगा तो ये आंसर नहीं होगा। सोने का लिखित सिक्का सर्वप्रथम कुषाण राजा जारी किए थे। ठीक है। और सोने का सबसे पहले सिक्का जारी किया था हिंद यूनानी। और सोने का सबसे ज्यादा सिक्का जारी किया था हाँ, यही कुषाण। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये पूछता है वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है सिक्के पर? समुद्रगुप्त को। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। शीशा का सिक्का पूछेगा पर्टिकुलरली तो सातवाहन वंश। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। तो स्वर्ण सिक्के दिनार, चांदी के सिक्के रूपक। चलिए, सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में है। तो सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ है? मैसूर संग्रहालय में। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्प्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अब अभिलेखों की लिपियां क्या है? प्राकृत लिपि, ब्राह्मी लिपि। अशोक में ब्राह्मी लिपि मिलता है और अशोक के ब्राह्मी लिपि का ही खोज जेम्स प्रिंसेप किए थे 1837 में। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और अशोक की कुछ लिपि खरुष्टी के भी हैं। तो खरुष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी ब से बाएं टू दाएं और खरुष्टी दाएं से बाएं। यूनानी एवं अरमाइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं वो यूनानी और अरमाइक लिपि में है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपड़ा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। किसके? अशोक के। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले। कब? 1837 में। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। अब हम लोग कुछ शासक और उसके अभिलेख को देखेंगे। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। फिर से करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। किससे है? समुद्रगुप्त गुप्त वंश। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, समुद्रगुप्त गुप्त वंश। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात है किसका? रुद्रदामन शक। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात है किसका? रुद्रदामन शक। शक शासक था वो। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर था किसका? स्कंदगुप्त का। गुप्त वंश का था स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर किसका? स्कंदगुप्त का। ऐसे याद कीजिए ना, कान के भीतर तो स्कंदगुप्त, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल कलिंग। खारवेल कलिंग राजा था।
तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था जो कि चालुक्य थे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था जो कि चालुक्य शासक थे। ग्वालियर प्रशस्ति पूछता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश किसका है? राजा भोज प्रतिहार। ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश किसका है? राजा भोज प्रतिहार शासक। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। हर्षवर्धन मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। तो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किसका शासक था? वर्धन वंश का शासक था। तो मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन वर्धन वंश। मंदसौर प्रशस्ति यशोवर्मन। मंदसौर प्रशस्ति यशोवर्मन। मालवा नरेश था यशोवर्मन। मंदसौर प्रशस्ति यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री जो कि सातवाहन वंश के थे। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री जो कि सातवाहन वंश के थे। आप चाहो तो इसको रिपीट करके दोबारा अपने मन में रिवाइज करके और आंसर मिला सकते हो। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मन मन में आंसर दे दो और फिर सेकेंड बार में तो मैं आंसर बोल ही रही हूँ तो आप मिला लो। अब अभिलेख के विशिष्ट तथ्य। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। जो रुद्रदामन थे ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े प्रेमी थे। तो संस्कृत भाषा का जारी सबसे पहला बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख ही है। और जूनागढ़ अभिलेख में वो सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था सिंचाई व्यवस्था के लिए। चलिए वो आगे हम लोग देखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति बनवाए थे। तो एहोल अभिलेख रवि कीर्ति बनवाया। किसका था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख बनवाया रवि कीर्ति। अशोक के प्रयाग स्तंभलेख में कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक की पत्नी थी कारुबाकी, ये बताया जाता है प्रयाग स्तंभलेख में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी। संधि विग्रहक मतलब हरिसेन समुद्रगुप्त के युद्ध एवं शांति मंत्री थे तो उन्हें संधि विग्रहक कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बताता है और रचना की है उसका हरिसेन जो कि उनके युद्ध एवं शांति मंत्री या संधि विग्रहक थे। अब आते हैं हम लोग भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य मिलता है। ये पूछा जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख क्या मिलता है? सती प्रथा की जानकारी। कौन सती हुई थी? तो गोपराज नामक एक सैनिक थी उसकी पत्नी सती हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख के अनुसार वह संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहता है। तो उदयगिरी गुहालेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहता था। उदयगिरी गुहालेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त पृथ्वी को जीतना चाहता था। स्कंदगुप्त प्रथम का तुमुन अभिलेख। तुमुन अभिलेख स्कंदगुप्त प्रथम। तुमुन अभिलेख स्कंदगुप्त प्रथम। तुमुन अभिलेख तुमुन अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम। तुमुन अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम। इसमें कहा गया है कि शरतकालीन सूर्य कहा गया है कुमारगुप्त प्रथम को। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य कहा गया है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य कहा गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन महरौली लौह स्तंभ लेख से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? महरौली लौह स्तंभ लेख से। विदेशी अभिलेख। बोगाजकोई ये पूछा जाता है। बोगाजकोई एशिया माइनर या मध्य एशिया। बोगाजकोई एशिया माइनर या मध्य एशिया में है। ठीक से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लेखित है।
हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत थे का बेसनगढ़ जो कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख है, भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। भागवत धर्म वासुदेव का है, ये हमें पता है। और उनके वाहन कौन है? गरुड़। तो गरुड़ स्तंभ लेख में क्या पता चलता है? भागवत धर्म का पता चलता है। कहाँ है ये? बेसनगढ़ विदिशा में। बताया कौन? हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत था। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक देखेंगे अब हम लोग। तो 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। मनुस्मृति सबसे पुराना स्मृति है और इसका अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से 1776 में। फिर सर विलियम जोन्स जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कब किए? 1789 में। कब किए? 1789 में। विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में। विल्किंस 1785 भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है इसमें। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ का पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ। चलिए अब ब्रिटिश इतिहासकार एल वैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखा। वंडर दैट वाज इंडिया एल वैसम। वंडर दैट वाज इंडिया एल वैसम। ठीक। डी कोसाम्बे की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री डी कोसाम्बी। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखी? डी कोसाम्बी ने। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेखक और रचना। अब देखेंगे हम लोग इसको, तो मेरे साथ साथ ये रिवाइज करते चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञानेश बुक बोलते हैं? नहीं, ठीक है, मैं लेखक बोलती हूँ, उनकी बुक्स आप लोग बोलेंगे। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। जीमूत वाहन दाय भाग। जीमूत वाहन दाय भाग। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम। कालिदास का क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक का मृच्छकटिकम। शूद्रक का मृच्छकटिकम। चलिए पांचों रिवाइज करते हैं। विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा। जीमूतवाहन दाय भाग। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक लिखा मृच्छकटिकम। आगे बढ़ते हैं। वात्सायन लिखा कामसूत्र। वात्सायन लिखा कामसूत्र। राजशेखर लिखा काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी हरिविलास बाल रामायण। राजशेखर लिखा काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। कैसे? काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी हरिविलास बाल रामायण। हरविलास बाल रामायण। राजशेखर काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी हरिविलास बाल रामायण। आते हैं वानभट्ट। वानभट्ट ने लिखा हर्षचरित। वानभट्ट हर्षचरित। वानभट्ट हर्षचरित। बिल्हन ने लिखा विक्रमांक देवचरित। बिल्हन विक्रमांक देवचरित। बिल्हन विक्रमांक देवचरित। अमर सिंह अमरकोश, ये तो इजी है, अमर सिंह अमरकोश। पद्म गुप्त लिखा नव साहसांक चरित। याद रखिए पद्म फूल मतलब ये होता है ना कमल का फूल, लोटस। तो पद्म गुप्त सोचिए नया लोटस है, नव, तो पद्म गुप्त नव साहसांक चरित। पद्म गुप्त नव साहसांक चरित। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। वात्सायन कामसूत्र। राजशेखर काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी हरविलास बाल रामायण। वानभट्ट हर्षचरित। विल्हन विक्रमांक देवचरित। अमर सिंह अमरकोश। पद्मगुप्त
नव साहसांक चरित। आगे करते हैं। सोमदेव लिखा ललित विग्रह राज। सोमदेव लिखा ललित विग्रह राज। मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि। इसको ऐसे याद रखिए। मेरुतुंग ना, तुंग तुंग पे है एकदम चिंता, तो मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य, भास्कर मतलब सूर्य, तो वो कहाँ रहते हैं? सिर के ऊपर रहते हैं, तो सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। अतुल, किसने? अतुल ने लिखा है मूसिक वंश। अतुल ने लिखा है मूसिक वंश। चूहा का कोई तुलना कर सकते हैं हम लोग? नहीं ना, मूसक वंश का कोई तुलना नहीं हो सकता, तो अतुल मूसिक वंश। नागसेन ने लिखा मिलिंद पन्हो। वही मिलिंद जो आए थे हिंद यूनानी, जो कि यहाँ पे शासक बने, तो वो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे नागसेन से, और मिलिंद के क्वेश्चन और नागसेन के उत्तर को एक बुक में संग्रहित किया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा। मिलिंद पन्हो किसने लिखा? नागसेन ने। वराहमिहिर ने लिखा वृहत संहिता। वराहमिहिर लिखा वृहत संहिता। वराहमिहिर ने लिखा वृहत संहिता। भवभूति ने लिखा उत्तर रामचरित। भवभूति ने लिखा उत्तर रामचरित। भवभूति कब मिलता है? जब या फिर ट्रिक बना लीजिए खुद से। भवभूत कब मिलता है? वो राग से बनता है ना, तो उत्तर बीत जाने के बाद, तो भवभूति उत्तर रामचरित। दंडी काव्य दर्शन। सोचिए, काव्य का दर्शन करने के लिए किसी को दंडी काटना पड़ा। दंडी काट काट कर होता है ना भगवान का दर्शन करने, उस तरह काव्य दर्शन किया। दंडी ने लिखा काव्य दर्शन। दंडी लिखा काव्य दर्शन। दंडी ने लिखा काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी ने लिखा कुमारपाल चरित। हेमचंद्र सूरी ने लिखा कुमारपाल चरित। हेमचंद्र सूरी कुमारपाल चरित। जयदेव ने लिखा गीत गोविंद। जयदेव ने लिखा गीत गोविंद। और भास चारु दत्त स्वप्नवास दत्ता। दत्ता दत्ता कौन लिखा? भास दत्त, स्वप्नवास दत्त और चारु दत्त किसने लिखा? भास ने। तो इसको रिवाइज करते हैं एक बार। अतुल मूसिक वंश। अतुल मूसिक वंश। नागसेन मिलिंद पन्हो। वराहमिहिर वृहत संहिता। भवभूति उत्तर रामचरित। दंडी काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी कुमारपाल चरित। जयदेव गीत गोविंद। भास चारु दत्त और स्वप्नवास दत्त। अब आगे करते हैं। विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र। अश्वघोष ने लिखा बुद्धचरित सूत्रालंकार। अश्वघोष ने लिखा बुद्धचरित सूत्रालंकार। इनके और भी बुक्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे पढ़ते पढ़ते। वेद व्यास जी ने लिखा भगवत गीता, और गीता में ही है महाभारत, तो दोनों वेद व्यास। वेद व्यास जी ने लिखा भगवत गीता महाभारत। भर्तृहरि ने लिखा भक्ति शतक। भर्तृभक्ति, तो भर्तृहरि ने लिखा भक्ति शतक। क्षेमेंद्र ने लिखा दशावतार चरित। क्षेमेंद्र ने लिखा दशावतार चरित। कामंदक ने लिखा नीति सार। काम को मंद करो, ये क्या बोलता है? नीति कहता है कि काम को मंद करो, तो कामंदक नीति शास्त्र। भरत ने लिखा नाट्य शास्त्र। भरत ने लिखा नाट्य शास्त्र। वाल्मीकि ने लिखा रामायण, ये सबको पता होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामचरितमानस। चलिए इतना रिवीजन करते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। अश्वघोष लिखे बुद्धचरित सूत्रालंकार। वेद व्यास का भगवत गीता महाभारत। भर्तृहरि का भक्ति शतक। क्षेमेंद्र का दशावतार चरित। कामंदक का नीति सार। भरत का नाट्य शास्त्र। वाल्मीकि का रामायण। और गोस्वामी तुलसीदास का कौन सा बुक है? रामचरितमानस। अब आगे देखेंगे। हरिसेन का वृहत कथा कोश। हरिसेन का वृहत कथा कोश। माघ शिशुपाल वध। सोचिए, माघ महीना में शिशुपाल का वध हुआ, तो माघ शिशुपाल वध। सारंगदेव संगीत रत्नाकर। सारंगदेव संगीत रत्नाकर। 100 से सारंगदेव, 100 से संगीत रत्नाकर, थोड़ा मैच खा रहा है। सुश्रुत का तो सुश्रुत संहिता इजी है। सुश्रुत
सुश्रुत संहिता। नागार्जुन का सत सहस्त्रिका, नागार्जुन का बुक है सत सहस्त्रिका। बिहारी का बुक है सतसई, बिहारी का बुक है सतसई। नारायण भट्ट का बुक है हितोपदेश, नारायण भट्ट का बुक क्या है? हितोपदेश। सोमेश्वर का बुक है कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर का बुक है कीर्ति कौमुदी। कात्यायन का बुक है गार्गी संहिता, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन का बुक है जो गार्गी संहिता। तो हरिसेन बृहत कथा कोश। माघ शिशुपाल वध। सारंगदेव संगीत रत्नाकर। सुश्रुत सुश्रुत संहिता। नागार्जुन शतसहस्त्रिका। बिहारी सतसई। नारायण भट्ट हितोपदेश। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी। कात्यायन गार्गी संहिता, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो आज के लिए इतना ही।